नमस्कार, मैं अरुण छाजड़। आज ईवे बिल रिलेटेड उन जजमेंट्स की बात करेंगे जहां पे प्रॉपर ऑफिसर ने डिटेंशन पर पूरी पेनल्टी चार्ज की है, बट फाइनली इट वाज रूल्ड दैट ओनली नॉमिनल पेनल्टी टू बी रेज्ड। अलग अलग सिचुएशन को मैंने कंबाइन किया है और जो आपको काफी हेल्प करेगा रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग दी अपील। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, ये प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर दे देना। माय टीम विल प्रोवाइड द PowerPoint presentation with you on or your email ID। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर मैंने एक्सटेंड नहीं किया वैलिडिटी पीरियड, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड द टैक्स इवेजन। Rule that no GST evasions on mere non-extension of the validity of e-way bill as traffic blockage due to the agitation responsible for not providing smooth passage of the traffic। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 59,000 प्लस तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10,000, टोटल 69,000 अथॉरिटी को कहा कि आप पे करेंगे टैक्स पेयर को। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग द डिसीजन ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट डिसीजन इन केस ऑफ सत्यम शिवम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर। ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है विच यू कैन ऐड इन योर अपील इन द रेलिवेंट मैटर। अब मैं स्टार्ट करता हूं वन बाय वन। 17 प्लस जजमेंट है टोटल। इस केस में पेनल्टी नॉन सस्टेनेबल फॉर इनकरेक्ट डिलीवरी एड्रेस व्हेन देयर इज नो इलीगल एक्टिविटी इंडल्ज एज टैक्स इनवॉइस सोर्स। यहाँ पे डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप जितना भी टैक्स और पेनल्टीज आपने लिए, यू नीड टू रिफंड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट, कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्टेट टैक्स ऑफिसर चेन्नई। यहाँ पे रीजन क्या बताया? गुड्स कैन नॉट बी डिटेन फॉर बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन एक्सपायर्ड ई-वे बिल। Department directed to refund along with penalty. Similar decision you will find in Herbalife International India Private Limited and Ideal Mover Private Limited, State Tax Officer Vellore। सेम जजमेंट आपको वहां पे मिलेगा कि अगर एक्सपायर्ड हो चुका ई-वे बिल, फिर अगर मूव किया तो अगर डिटेन हो जाता है, देन यू कैन यूज दिस जजमेंट। नेक्स्ट जजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, टीवीएल आरके मोटर वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर विरुद्धनगर। Bill is addressed only to the principal office and delivery is to be made at Virudhunagar, but the goods has been passed from Virudhunagar and moved towards Sivakasi। यहाँ पे ड्राइवर कन्वर्जेंट नहीं थे इंग्लिश और तमिल के रिगार्ड में, he knows Hindi and Marathi। It has been ruled that the penalty of ₹5,000 to be paid in view of the CBIC circular 64 dated 14th September 2018। ये वो सर्कुलर है जहां पे 5 टाइप्स ऑफ द मिस्टेक अगर हो जाती है तो वहां पे जनरल पेनल्टी इंपोज होगी, ना कि सेक्शन 129 की फुल पेनल्टी इंपोज होगी। वहां पे कहा गया कि आप सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग जनरल पेनल्टी लेवी करेंगे। नेक्स्ट जजमेंट, एमकेसी ट्रेडर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ड्राइवर लेफ्ट बिहाइंड द डॉक्यूमेंट बाय मिस्टेक एंड देयर बीइंग नो एलिगेशन अगेंस्ट a transporter whose business would be affected adversely on account of the seizures। Vehicle was directed to be released to him unconditionally। अगला जजमेंट, हिंडॉन मशीनरी टूल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पे पिटिशनर वाज प्लीडिंग दैट ई-वे बिल रिक्वायर्ड ओनली मेंशनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स डिटेल एंड ही हैज करेक्टली मेंशन्ड द डॉक्यूमेंट वर कवर्ड बाय 9 टैक्स इनवॉइस, बट अथॉरिटी द प्रॉपर ऑफिसर हैज not taken into the account and उसने impose की penalty। It was held that no discrepancy in e-way bill, goods were directed to be released। Next judgment, Robbins Tunneling and Trenchless Technology India Private Limited versus State of MP। E-way bill was generated by C&F agent by mistaken in its own name instead of petitioner। यहाँ पे petitioner ने tools कुछ import किए थे and वहां पे कॉमर्शियल इनवॉइस था, बट रॉन्गली C&F एजेंट ने अपने नाम पर ई-वे बिल जनरेट किया। रेस्पोंडेंट वाज ट्रीटिंग दिस मिस्टेक नॉट एज ए क्लरिकल और स्मॉल एंड हेंस दे हैव रिजेक्टेड द अपील। फाइनली इट वाज हेल्ड दैट रेस्पोंडेंट वर डायरेक्टेड टू कंसीडर द मिस्टेक एज माइनर पेनल्टी एंड सर्कुलर 64 टू बी कंसीडर्ड इनटू अकाउंट, 68 टू बी कंसीडर्ड इनटू अकाउंट। नेक्स्ट जजमेंट, ABCO ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर Karunagapally। ई-वे बिल शोइंग कंसाइनी एज अनरजिस्टर्ड, जबकि इनवॉइस था
उसके ऊपर जीएसटी नंबर लिखा हुआ था कंसाइनी का। दूसरा, डिलीवरी चालान के ऊपर जीएसटी चार्ज किया था बट वो ट्रांजैक्शन टैक्स स्टॉक ट्रांसफर था। तो held that reason are insufficient and insignificant for detention, goods and vehicle were directed to be released. Judgment 10th, LG Electronics Private Limited versus Commercial Bill Rajasthan. EWay bill produced was having another vehicle number. Another EWay bill with correct vehicle number submitted was found generated after 10 minutes of the detention. Held that it is being a genuine mistake in EWay bill where there was no intention to evade the taxes. Impugned order of the department demand of the tax redemption fine equal penalty is not sustainable. Next, FS Enterprise versus State of Gujarat. EWay bill and invoice was produced by the driver at the time of interception and no discrepancy was found. Vehicle was detained on extraordinary ground. ये आपने भी प्रॉब्लम फेस की होगी, जब कुछ भी नहीं मिलता है तो कोई अननेसेसरी रीजन बना दिया जाता है एंड फाइनली दे आर इंपोजिंग द पेनल्टी अंडर सेक्शन 129। यहाँ पे क्या कहा कि लॉरी रिसीट की फोटोकॉपी है जो कि कंप्यूटराइज सीरियल नंबर नहीं है और कॉन्टैक्ट नंबर्स में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया गया। Again, it was held that impugned order was passed contrary to the statutory requirement. Law does not require production of the lorry receipt by the person in charge of conveyance. Therefore, impugned order cannot be sustained. Next judgment, KB Enterprises versus Assistant of Commissioner State Tax, Appellate Authority, HP. Error in vehicle number by 1 or 2 digit in Part B. But यहाँ पे क्या कहा गया कि वो एक या दो डिजिट अगर व्हीकल नंबर में मिस्टेक होती है तो सर्कुलर 68 एक्सेप्टिंग टू बी इम्पोज्ड जनरल पेनल्टी 500 रुपीज CGST 500 SGST। 13 ओम दत्त ACST इकम प्रॉपर ऑफिसर Central Enforcement Zone UNA Appellate Authority HP. Details of transport mentioned in EWay bill not matching with the actual vehicle as there was a change of the vehicle due to the breakdown and updation could not be done due to the weaker internet connectivity. However, the EWay bill was updated subsequently. Held that mistake was a procedural one and a minor penalty was imposable. Tax and penalty deposited by the SSC was to be refunded. आपको ये सिमिलर जजमेंट मिलेगा इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन वर्सेस ACST. Next judgment is Nemi Chand, Commercial Appeal, GST Rajasthan. Goods were loaded on the wrong vehicle due to the month-end pressure, and that was goods transported for the distance up to 50 km within the state, and goods was moving from principal place of the business to the transporter place, but penalty was imposed. यहाँ पे कहा क्या गया SSC was not under obligation to furnish the details in the Part B. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप रूल 138 सब रूल 3 के प्रोवाइजो को रेफर करेंगे तो वहां पे हमें रिलैक्सेशन है कि अगर मेरा बिजनेस प्लेस से ट्रांसपोर्टर प्लेस तक गुड्स जा रहा है तो मैं पार्ट ए के बेस पर गुड्स डिलीवर कर सकता हूं, सेंड कर सकता हूं विदाउट अपडेटिंग द पार्ट बी, प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टर का नाम और जीएसटी नंबर या उसका जो ट्रांसपोर्टर आईडी वो हमने मेंशन कर दिया। सो इट वाज हेल्ड दैट ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, mere not mentioning the vehicle number in the part B cannot be the reason or ground for the seizure of the goods. Sabitha Riyaz versus Union of India. Actual distance was 280 km but was entered as 2800. Held that department directed to consider the release of the goods in terms of the CBIC Circular 64 dated 14 September 2018 dealing with such minor breach. I hope it is clear. Similar case you will find Godrej Consumer Product Limited versus ACST, Become Proper Officer, Appellate Authority HP, हिमाचल प्रदेश। तो अगर आपके लिए ये यूजफुल होगा probably, and if you interested you can share your email ID in the comment sections. We will provide the PowerPoint presentation to your email ID. Last point, अगर आप interested हैं इसी टाइप के हमारे सपोर्ट फंक्शन के लिए जीएसटी रिलेटेड क्वेरीज के आंसर लेने के लिए तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.educating.com या इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया आप उस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।